हमारे नेता तो गांडू है, उनको डर लगता है अपनी समाज की बात करने के लिए, उनको घबराहट होती है अपने समाज की हक बात करने के लिए, क्योंकि हम आदिवासी हैं, हमको मालूम है हमारा दर्द क्या है, और वही दर्द आपको सुनाने के लिए आया है। ना न्यायपालिका में आपके लोग हैं, वहाँ आपको न्याय मिल नहीं सक रहा है, ना प्रशासन में आपके लोग हैं, ना ही शासन में हमारे लोग। क्या हो रहा है, हमारी माँ बहनों को खुलेआम सड़क पे ये लोग नंगी घुमाते। कहाँ होता है ऐसा, किसी के साथ नहीं होता है। आज आदिवासियों को घुमाएं, कल दलितों को घुमाएंगे, कल परसों ओबीसी को घुमाएंगे। ये हालात है देश के, और कोई खुलेआम बात नहीं किया इस मामले पर। देश के प्रधानमंत्री भी 90 दिन बाद मुंह खोले, कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा है। 300-400 लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए। क्या हालात हो गए मणिपुर के। ये जो यूसीसी की बात की जा रही है, ये ओबीसी को खत्म करने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है। इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, इसको सामाजिक धार्मिक तरीके से मत देखिए। ये सामाजिक प्रश्न है, आपकी जो सामाजिक संस्कृति है उसी को खत्म करना चाहते हैं, ताकि दोबारा ओबीसी की आने वाली जो पीढ़ी है खुद को मूल निवासी ना बोल सके, खुद को इस देश का मालिक ना बोल सके। इसी वजह से इन लोगों ने ये काम किया है। साथियों, ना आपकी जातिगत जनगणना की बात सुनी जा रही है, ना ही आदिवासियों की कोई जल जमीन जंगल की बातें सुनी जा रही है, ना ही दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी कोई बात सुनी जा रही है। ये माहौल पूरे देश में आपके सामने है। हम इस बात का निषेध करते हैं जो घटना मणिपुर में हुई, और इस बात का हम लोग निषेध करते हैं कि गवर्नमेंट जो आदिवासियों पे जबरदस्ती यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, ओबीसी पे जबरदस्ती यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, दलितों पे जबरदस्ती यूसीसी लागू करने की बात। एक आखिरी प्रश्न, जिस देश में गरीबी चरम सीमा पर हो, जिस देश में आदिवासी आदमी भूख से मरता हो, जिस देश में आदिवासी बच्चे को गोलियां मिलती हो, उसको बंदूकों की गोलियों से मारा जाता है, जिस देश में आदिवासियों को नंगा घुमाया जाता है, जहाँ ओबीसी सड़क पर भीख मांगता है, जहाँ किसान आत्महत्या करता है, वहाँ यूसीसी की बात क्यों की जा रही। पहले जातिगत जनगणना तो कर लो, लेकिन नहीं करेंगे ये लोग। ये आपकी तादाद आपको बताना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आपकी तादाद समझ में आ जाएंगी, देश के मालिक बन जाएंगे आप। ऐसे समय हम लोगों ने हमारी सामाजिक ताकत पे ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी राजनीतिक ताकत शून्य है। अब हमको समाज से ही कोई आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, जहाँ SC ST OBC रहे, लेकिन केवल मुद्दों के लिए नहीं, उस बुनियाद के लिए सब लोगों ने एक जगह आ जाना चाहिए, क्योंकि हम एक ही वंश के लोग हैं, एक ही मूल के लोग हैं। ओबीसी का भी DNA एक है, दलितों का भी DNA एक है, आदिवासियों का भी DNA एक है। आप लोग अपने खून के लोगों के साथ में एक जगह खड़े रहो, तो ही इस देश में बच पाओगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये याद रखिए, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा अपनी आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई आप हार गए, तो इस देश से आपका नामो निशान खत्म हो जाए। आप कितने भी सम्मेलन करो, आप कितने भी बड़े नेता बना लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक के समाज की बुनियादी ताकत खड़े नहीं कर पाएंगे, हमको कोई इस देश में पूछेगा नहीं। ऐसी क्या बात है कि जिन्होंने जातियां बनाई थी इस देश में, वो अब जातिगत जनगणना से डर रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि जिन्होंने जातियां बनाई थी इस देश में, अभी आज ओबीसी बोलता है कि इसकी जातिगत जनगणना कर लो, और वो नहीं मान रहे। आप जानते हो कि आपको तो 50% आरक्षण तक रोक दिया गया है, और जो बचा हुआ 50% है वो खुले वर्ग के लिए छोड़ दिया गया। उनकी जनसंख्या 17% और उनको आरक्षण 50%, आपकी जनसंख्या 65% और आपको आरक्षण 23%। ये चित्र पूरे देश में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग एक सामाजिक मूवमेंट चलाओ, इसको राजनीति की तरफ मत मोड़ो, इसको एक सही सामाजिक आंदोलन चलाने के तरफ लेके जाइए। हम आपके साथ में, हम सब लोग मिलकर हम काम, ये हम प्रतिज्ञा। धन्यवाद।